बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें खबरें, तबसरे और हमारे तज्ज़िये भी शामिल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर बटन दबाइए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को हमारा पैगाम पहुंचाने इसे शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। आज हम गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ तो बहुत ही इब्तदाई खबर थी ईरानियन सदर इब्राहिम रईसी साहब की कि उनका जो है हेलीकॉप्टर से हादसा हो गया है। उसके बाद फिर तमाम रात मुख्तलिफ लोग बातें करते रहे और बिल आखिर ईरानी हुकूमत ने उनके हलाकत का ऐलान कर दिया। अब इब्राहिम रईसी जो एक फंक्शन से एक डैम का इफ्तार करके वापस आ रहे थे, उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, साजिश का शिकार हुआ, किसी तखरीबकारी का शिकार हुआ। ये तो खैर वक्त के साथ साथ चीज़ें आएंगी, लेकिन बहरहाल इस जो इस्लामी दुनिया है उसमें एक ताकतवर और तवाना रहनुमा जो था वो इस दुनिया से चला गया। अल्लाह से दुआ है कि उनके साथ नरमी का बर्ताव करें। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में अब ज़मीन गर्मियों के साथ साथ ज़मीन भी गर्म होती चली जा रही है। इस वक्त हुकूमत, वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, एक तरफ उसके मुकाबले में अदलिया, खा वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो दूसरी तरफ है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनसे भी एक तनाव किसी कैफियत तैयार हो चुकी है और इस वक्त जो हालात बता रहे हैं कि अब शायद ये किसी बहुत बड़े धमाके पर ही सब खत्म हो। समझ में नहीं आ रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हुकूमत तो जाहिर है फॉर्म 47 की है और 47 ही रहेगा। 45 में तो लोग जीते नहीं, 47 के जरिए जितवाए गए। और चूंकि इस पर हमारा सीधा सीधा जो है वो इल्ज़ाम हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं ISI पर लगाया जाता है, फौज पर लगाया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट पे लगाया जाता है कि इन्होंने ये सब करके एक ऐसी पार्टी को जो दूसरे नंबर पे भी नहीं, तीसरे नंबर और बाद जगहों पर चौथे नंबर के उम्मीदवारों को जितवा कर मसनूई एक जजीरा कायम किया गया जिसमें हुकूमत करने के लिए नून को बिठा दिया। अब अदलिया एक तरफ है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन है। यानी कोई भी हुकूमत या इदारा जो है वो अदालतों की बात मानने को तैयार नहीं। धौंस, धांधली, धमकी, जिसका खत सामने आया, उसके बाद जो हालात में तनाव पैदा हुआ है ना, वो हालात का तनाव अब कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जमीन गर्म से गर्मतर होती चली जा रही है। अब इसमें क्या होगा, नुकसान किसका होगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इदारे हों या कोई हो, मेरे मुल्क का नुकसान बहुत ज्यादा होगा और हो रहा है। जैसे आज हमारे वजीर कानून साहब बड़ी दूर की कोड़ी लाए कि जी अगर इस मुल्क में फलां होगा, ये दहशतगर्द होंगे, सिंध में ये कर रहे होंगे, बलूचिस्तान में वो कर रहे होंगे, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। जनाबे अली, वो बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं। असल मसला सियासी कशीदगी, सियासी बदअमनी है। अगर आप ये रियलाइज कर लें और वो लोग जो इस वक्त साहिब इख्तियार हैं, बाइख्तियार लोग हैं, वो ये रियलाइज कर लें कि मुल्क में सब कुछ कानून के मुताबिक चलेगा, आईन के मुताबिक चलेगा, इससे हटकर नहीं चलेगा, तो हालात बतदरीज ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब जो अहमद फरहाद शायर हैं, उनकी गुमशुदगी का मामला है। आज उसकी जो हुई समाअत हुई उनके केस की, तो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, IO थे, उनको बुलाया गया। जनाब
बस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये समाअत की और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मांगा था कि सेक्टर कमांडर से बयान लेके दें। अब उन्होंने बयान दिया एसएसपी ऑपरेशन ने कि जी वो कह रहे हैं, बल्कि एडिशनल सेक्रेटरी आए थे वजारत दिफा के, उन्होंने कहा जी आईएसआई कह रही है कि हमारे पास नहीं है। जब ये बात कही गई तो उसके जवाब में जो ईमान मजारी जो वकील हैं अहमद फरहाद की बेगम थी, उन्होंने कहा कि जी 17 मई को अहमद फरहाद के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया था, मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि जी आप एप्लीकेशन उठा लें कोर्ट से, हम अहमद फरहाद को रिहा कर दें। उसके बाद उनकी गुफ्तगू भी हुई, चीज़ें चलती रहीं, कुछ नेगोशिएशन हुई, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा, ईमान मदारी ने, चूंकि हमारा बंदा रिहा नहीं हुआ, लिहाजा हमने पटिशन भी नहीं उठाई। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये बड़ी खतरनाक बात है कि एक तरफ आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, बार्गेन कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास बंदा नहीं है, ये हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, ऑर्डर्स हम कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल तो ये आज 2 दफ़ा ये हुई समाअत, कल फिर सुबह होगी। कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इन पर्सन ज़ाती तौर पर सेक्रेटरी वजारत दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, और साथ ही साथ उन्होंने जो सेक्टर कमांडर आईएसआई हैं उनके बयान की रिपोर्ट भी तलब कर ली, यानी उनका ब्लैक एंड वाइट बयान भी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें इलेक्शंस, अब अदलिया ने इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया हुआ है, और इस्लामाबाद में जो NA 46, 47 और 48 हैं, वो तीनों हल्के खोलने का हुक्म दे दिया गया है, जिसमें जो तीसरे चौथे नंबर वाले लोग थे जिन्हें जितवाया गया, और वो लोग ऐसे थे कि उन्होंने तो बर्बादी की थी और 50-50 हज़ार वोट, 40-40 हज़ार वोट, 60-60 हज़ार वोटों से हार रहे थे, और उन्हें फॉर्म 47 में जितवा दिया गया। अब वो समाअत की थी जस्टिस जहांगीरी ने, तो उन्होंने जो हारने वाले दूसरे उम्मीदवार थे उनसे भी उनके फॉर्म 45 भी मंगवाए, और कहा कि इनका फॉरेंसिक करवाएंगे, और अगर इनका फॉरेंसिक हमें बाहर से भी करवाना पड़ा तो हम इन फॉर्म 45 का फॉरेंसिक भी करवाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने जाली फॉर्म 45 सबमिट किए तो उसके बाद उसकी सीट तो क्या जाएगी, उसे कैद भी भुगतनी पड़ेगी। अब मुसीबत यह है कि इस वक्त एक तरफ जजेस की एक बहुत बड़ी तादाद है, दूसरी तरफ हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, फौज है, हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है। अब हर शख्स जो है वो एक ही बात कर रहा है, कानून की बात कोई नहीं कर रहा। फिलहाल बस ये एक बात ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, बटी बात। हालांकि बात सिंपल सी है, अब कानून के मुताबिक करनी सारी चीजें, क्या मसला है? कानून क्या कहता है? दोबारा इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्म 47 आपने बना के जमा करा दिए। अब फॉर्म 45 तो जाहिर है हर पोलिंग स्टेशन का अलग होता है, और हर हल्के से एक आदमी तो इलेक्शन नहीं जीता, 3-3, 4-4 लोग जीता तो एक ही है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए तो 3-3, 4-4, 5-5 लोग होते हैं। कोई भी 5 लोग, जो ऊपर वाले 5 लोग थे जो ज्यादा आए, जिनके वोट ज्यादा थे, पहले 5, पहले 4, उन सबसे कह दिया जाए कि आप फॉर्म 45 लेके जमा कराएं, और उन सबके फॉर्म 45 चेक कर लिए जाएं, उनके मुताबिक जो भी जीतने वाला उम्मीदवार है उसे जीता हुआ करार दिया जाए, और अगर कोई झूठा या गलत जमा कराता है तो फिर उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये मुल्क उसी तरह ही ठीक हो सकता है। हम हालात को खराबी की तरफ ले जा रहे हैं। आज हमें जो मैं जाती हैसियत में जो गुफ्तगू करता हूँ उसमें रिक्वेस्ट भी बहुत करता हूँ, खुसूसन हमारी जो फौजी इदारे हैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट होती है, मेरी इल्तिजा होती है कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, आप अपनी अना को छोड़ें, आप सिर्फ कानून के साथ खड़े हो जाएं और आपकी इज्जत 1 घंटे में बहाल हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो आम आदमी जिस तरह फौज और फौजी लोगों के लिए, फौजी इदारों के लिए जिस अंदाज में गुफ्तगू करता है, वो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। इतनी बेइज्जती, इतनी बुरे अल्फाज जो हम शायद भारत, इसराइल, अमेरिका पूरी कुव्वत झोंक दें, वो हमारी फौज को इतना मलायन नहीं कर सके जितना हमने इन इलेक्शन से कुछ पहले और कुछ बाद में खुद किया। खुदा के लिए
اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹیں، انشاءاللہ آپ 10 قدم آگے جائیں گے، اور آپ کے اس ایک قدم پیچھے ہٹنے سے پاکستان کی ترقی جو ہوگی وہ قابل رشک ہوگی۔ چھوڑیں آپ ان چوروں کو، ان ڈکیتوں کو، جو لوگ اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے، ملک کے وسائل کو برباد کر دیا، ذاتی باپ کا مال سمجھ کے انہوں نے ہڑپ کیا مال کو، ان سے جان چھڑوائیں، اس ملک کو حقیقی نمائندے دیں، آنے دیں، تاکہ یہ اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔